लेकिन जो बांस की कावड़ है, इतने आस्था और श्रद्धा के साथ उस कावड़ को तैयार किया जाता है, उसमें पैसे खर्च किए जाते हैं और उसके बाद जब वो कावड़ को ले जाते हैं तो उस कावड़ में से गंगा जल तो शिवालय में चढ़ा देंगे, लेकिन उस कावड़ की इतनी दुर्दशा होती है, या तो वो शिवालयों की छतों पर डाल दी जाती है या लोग अपने घरों के किसी कूड़ा घर में या किसी स्टोर रूम में कैद कर देते हैं। बांस की कावड़ का प्रयोग ना करके किसी प्रकार की कलश की कावड़ का प्रयोग करें। चलो पंडित जी, एक बात बतलाइए, ये जो हरिद्वार में कावड़ी आते हैं जल भरने के लिए, तो ये कावड़ियों में आने के लिए मतलब विभिन्न तरह की चीजों का उपयोग करते हैं। जैसे कोई बांस की कावड़ लेकर के आता है, कोई कलश में कावड़ लेकर के आता है, कोई अपने माता पिता को ही कावड़ में बिठा करके ले आते हैं, कई विभिन्न देवी देवताओं की प्रतिमाओं को सजा करके कावड़ लेकर के आते हैं। तो कौन सी कावड़ इनको लाना हरिद्वार में उचित होना चाहिए? देखिए, कावड़ के अंदर माता पिता को बिठाकर लेकर आना उनकी एक आस्था है, श्रद्धा है, और उसके बाद वो उनके माध्यम से जल शिवालय तक लेकर जाते हैं। कावड़ जो प्रमुख रूप से है, जो परशुराम भगवान ने जिसको लेकर गए थे, या ये कहें कि जो श्रवण कुमार थे, उन्होंने जिस प्रकार की कावड़ बनाकर अपने माता पिता को दोनों साइड में बैठाया था, उसको बैंगी कावड़ कहते हैं, ऐसा उल्लेख आता है, और वही कावड़ सही है। देखिए, आजकल का युवा जागृत हुआ है और वो युवा जागृत होकर उस बांस की कावड़ को हटाकर वही उसी प्रकार एक बेद डंडा टाइप और उसके बाद दोनों तरफ कलश भी आपका प्रयोग में आएगा, आपका डंडा भी प्रयोग में आएगा, और गंगा जल तो शिवालयों में चढ़ना ही है। लेकिन जो बांस की कावड़ है, इतने आस्था और श्रद्धा के साथ उस कावड़ को तैयार किया जाता है, उसमें पैसे खर्च किए जाते हैं, और उसके बाद जब वो कावड़ को ले जाते हैं तो उस कावड़ में से गंगा जल तो शिवालय में चढ़ा देंगे, लेकिन उस कावड़ की इतनी दुर्दशा होती है, या तो वो शिवालयों की छतों पर डाल दी जाती है या लोग अपने घरों के किसी कूड़ा घर में या किसी स्टोर रूम में कैद कर देते हैं। और जब अगले साल उस बांस की कावड़ को लेकर आते हैं तो जिस गंगा जी के प्रति उनकी आस्था है, जिस गंगा जल को चढ़ाने के लिए वो अपने शिवालयों को लेकर जाते हैं, उसी गंगा जल में इस कावड़ को डाल देते हैं। वो घाटों पर रखती है, प्रदूषण होता है, उससे लोगों को चोट लगती है, जल के अंदर रहने वाले जीव जंतु उनका भी नुकसान होता है। तो बांस की कावड़ का कहीं किसी प्रकार का उल्लेख नहीं है, कहीं भी किसी प्रकार की ऐसी व्यवस्था नहीं लिखी गई है। केवल ये श्रद्धावश कुछ लोगों ने बनाया और उसको सजाया, लेकिन जो सही मायने में है वो दंड के दोनों ओर लगे हुए कलश, वो ही सही मायने में कावड़ ले जानी चाहिए। और आजकल का युवा उस कावड़ को ले जाने के लिए जागरूक हुआ है, जिसके कारण अब कावड़े गंगा में कम गिर रही हैं। लेकिन उसके बावजूद भी चूंकि करोड़ों लोग आ रहे हैं, लगभग 5 करोड़ से ज्यादा लोग आएंगे। जिस दिन से यात्रा शुरू हुई है, आज तीसरे चौथे दिन में ही इतनी जबरदस्त कावड़े गंगा में दिख रही हैं, जगह जगह घाटों पे कावड़े अटक रही हैं। जब लोग हम सफाई अभियान चलाते हैं तो उसमें देखते हैं पूरा घाट बंद हो जाता है, पूरी तरीके से कहीं भी जाने की जगह नहीं होती। ऐसी चीज को क्यों पैसा खर्चना? वो उससे आपकी श्रद्धा जुड़ी हुई है, उससे आपकी आस्था जुड़ी हुई है, और वो आस्था और श्रद्धा की चीज जितनी आपकी गंगा के प्रति है, उस कावड़ को ले जाके आप गंगा में डाल देते हैं, तो ये तो अन्याय वाली बात है। एक तरफ आप एक चीज से आस्था कर रहे हैं, एक दूसरी आस्था की चीज को आप इससे यूजलेस करके नुकसान कर दे रहे हैं। तो कम से कम इस बात को जो लोग नहीं समझ रहे उनको समझना पड़ेगा, और थोड़ा सा इस प्रकार जागरूक होके बांस की कावड़ से परहेज करते हुए अब पंचक लग रहे हैं। पंचक में कहते हैं कावड़िए नहीं, कावड़ क्यों नहीं उठाते? क्योंकि पंचकों के अंदर बांस की वस्तु का प्रयोग निषेध लिखा गया है। और आजकल लोग पता नहीं, कुछ लोग उसके बावजूद भी पंचकों में भी लेके चल देते हैं। उसको शास्त्रोक्त भी समझना पड़ेगा, धार्मिक पहलू भी समझना पड़ेगा, श्रद्धा का पहलू भी समझना पड़ेगा, स्वच्छता का भी पहलू समझना पड़ेगा। आपकी आस्था जितनी शिव जी के प्रति है, शिव जी के सिरोधार्य भगवती गंगा जी है, उनको भी समझना पड़ेगा। मैं एक बार आपके माध्यम से फिर अपील करता हूं कि जो युवा, जो कावड़ी है, जो शिव भक्त भगवती गंगा जी के तटों पर आ रहे हैं और ये गंगा जल लेकर अपने शिवालय में जा रहे हैं, आपके माध्यम से भी कहना चाहूंगा, बांस की कावड़ का प्रयोग ना करके इसी प्रकार की कलश की कावड़ का प्रयोग करें, जिससे कि गंगा में प्रदूषण भी बचेगा
और आपके पैसे का भी नुकसान नहीं होगा और आपकी आस्था भी खंडित नहीं होगी। ये देखिए जिस प्रकार से कनखल के सती घाट पर गंगा के घाट की बड़ी विभत्स स्थिति थी, बड़ी विकृत स्थिति थी, उस स्थिति को आज बहुत बेहतर तरीके से श्री गंगा सभा के गंगा सेवक दल एवं डॉक्टर हरिराम आर्य इंटर कॉलेज के एक्स स्टूडेंट्स की टीम द्वारा बहुत अच्छे प्रयास करते हुए इसको साफ किया गया। कई टन कूड़ा यहाँ गंगा जी से हमने निकाला है। कनखल के और भी लोग यहाँ इसमें जुड़ रहे हैं, छोटे बच्चों से लेकर और बड़े तक सभी लोग इस अभियान में हमारे साथ आकर खड़े हो गए हैं। और अभी जिस प्रकार की कूड़े की स्थिति मैं आपको दिखा दूं कि जो हमने निकाला है,